हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो में एज पर दी 16 कमेटी ऑफ आईसीआर उसके अकॉर्डिंग आपको बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन मिलते ही क्या क्या पढ़ना होगा, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपकी कैसे चलने वाली है, पूरा आपको ओवरव्यू इस वीडियो में मिलने वाला है। और फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे आपको अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है, तमाम प्रकार की चीजें इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर की जो जर्नी है या फिर अभी आप फ्री बैठे हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपको एडमिशन तो बीएससी एग्रीकल्चर में ही लेना है, तो भाई बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। आपको अपनी सभी चीजों को एकदम अभी से मेंटेन करके चलना है ताकि कॉलेज में जाने के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपको कैसे देखने को मिलेगी, कैसे ये डिग्री चलने वाली है। और इस डिग्री में जब सबसे पहले आप जाते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं, उसमें क्या क्या सिलेबस है। आखिर आपने नाम तो सुना ही होगा कि यार बीएससी एग्रीकल्चर एक ऐसी डिग्री है जिसमें सारे कोर्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे भी जानने को मिलेगा कि फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लोगे तो कौन कौन सी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, न्यू सिलेबस। ये जितनी भी जो इंडिया की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हो, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार की, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, इंडिया के अंदर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज बनी है उन सब के लिए ये पूरा का पूरा 16 कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस और इनमें जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सारी की सारी लागू होने वाली है। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना और जो भी बच्चे इस ऐप में इस क्लास को देख रहे हैं उनको भी इन चीजों को अच्छे से समझना है ना। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, थ्योरी सिलेबस क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल सिलेबस क्या होने वाला है और नोट्स पीडीएफ, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पास में ये एडमिशन, यहाँ से आपने कॉलेज में सपोज दैट एडमिशन लिया है बीएससी एग्रीकल्चर में, चाहे आईसीआर से लिया हो, चाहे कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम देके लिया हो, किसी भी टाइप से आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया हो, एडमिशन आपने ले लिया, प्रोग्राम इसमें आपको बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट ईयर की जर्नी आपकी शुरुआत होती है यूजी प्रोग्राम में। तो अगर काफी बच्चों के माइंड में रहता है कि मैं फर्स्ट ईयर के बाद में अगर इस बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री को छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पहले कुछ नहीं मिलता था। 6 कमेटी के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके डिग्री छोड़ना चाहते हैं तो 10 वीक की एक इंटर्नशिप होती है, उसके बाद में आपको मिलता है यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर। सेकंड ईयर के बाद में अगर आप डिग्री छोड़ते हो 10 वीक की इंटर्नशिप करने के बाद में तो आपको यूजी डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं थर्ड ईयर के बाद में छोड़ोगे तो फिर आपको वही डिप्लोमा है, फोर्थ ईयर के बाद में छोड़ने पर आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री मिलती है। तो ये आपका पूरा का पूरा बीएससी एग्रीकल्चर का ओवरव्यू है, कैसे आपको उसमें एडमिशन लेना है और कहां तक अपनी इस जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है। हर ईयर के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं और आपके पूरी डिग्री के अंदर 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। कितने घंटे क्लास लगती है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब चीजें इसमें जानने वाले हैं। पूरा सिस्टम सेमेस्टर वाइज चलने वाला है, क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स है ये चलने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो आपको एग्जैक्ट के ऑप्शन बताए हैं, यूजी सर्टिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एग्जैक्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर एंड जो आपका कंप्लीट है वो 10 वीक का इंटर्नशिप, ठीक है। उसके बाद में यूजी आपको डिप्लोमा है वो मिल जाएगा सेकंड ईयर में छोड़ने पर 10 वीक के इंटर्नशिप के बाद में। थर्ड ऑप्शन है बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट डिग्री है वो 4 साल के बाद में आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग जो आपका एकेडमिक प्रोग्राम है 16 कमेटी के अकॉर्डिंग, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी अकॉर्डिंग मैं इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एकेडमिक प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज, ठीक है। जो 16 कमेटी है उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, काफी चीजें पहले अलग थी। तो इसमें कौन कौन से जो आपको देखना है कि कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने, हम बात करेंगे सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उनका एकेडमिक प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज कोर्स और आपका जो क्रेडिट एलोकेशन है, कौन कौन से क्रेडिट आवर किस सब्जेक्ट के लिए कितने होते हैं उनके बारे में ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है उनके बारे में। बाकी अपने को आगे आगे जैसे जैसे सेमेस्टर पढ़ेंगे जानते रहेंगे। अभी आप एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको किसके बारे में जानना है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में।
कितना सिलेबस है, कौन कौन से कोर्स है, किसमें आपका प्रैक्टिकल चलेगा, कौन सा सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल है, क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब होता है, उनके बारे में। चलिए, एक आपका 6 दिन कमेटी में नया कोर्स ऐड किया है, वो है दिक्सहारा। ये आपका इंडक्शन कह सकते हैं। जब भी किसी भी कॉलेज में जाओगे, आपको उन सब चीजों के बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि भाई इस कॉलेज के बारे में, आईसीआर के पूरे सिस्टम के बारे में, कौन कौन से आपके यहाँ पे कल्चरल इवेंट होते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, किन किन चीजों के अंदर आपको इन्वॉल्व होना है, जितनी भी जो आपको करिकुलम एक्टिविटी डिग्री के अंदर करनी है, वो सब चीजों के बारे में बताया जाएगा। कंप्लीट ओवरव्यू कोर्स के बारे में दिया जाएगा। कंप्लीट ओवरव्यू आपको फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, मतलब फ्यूचर में आप क्या क्या कर सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। और कंप्लीट सारी चीजें जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, उन यूनिवर्सिटी के बारे में और आईसीआर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में, जितने भी जो रिसर्च सेंटर है, जितना मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो आपको पूरा यहाँ पे शिक्षा आरंभ में बता दिया जाएगा। एक वीक का यूजी नॉन ग्रेडियल आपका प्रोग्राम होने वाला है और ये प्रोग्राम आपको हम ऑनलाइन माध्यम से भी करवाने वाले हैं, जिसमें सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में इस 6 मेन कमेटी से काफी कोर्स है वो SEC स्किल इनहेंसमेंट के ऐड किए हैं। स्किल इनहेंसमेंट का कोर्स है वो पूरा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा। 0+2 का मतलब होता है आपका 0 थ्योरी क्लास और 2 आपका प्रैक्टिकल क्लास। ये आपका 1+1 होता है, तो इसका मतलब होता है 1 आपका प्रैक्टिकल क्लास, सॉरी थ्योरी क्लास, और 1 आपका प्रैक्टिकल क्लास। जो पहले लिखा होता है उसका मतलब होता है थ्योरी क्लास, और जो बाद में लिखा होता है उसका मतलब होता है प्रैक्टिकल क्लास। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये स्किल इनहेंसमेंट के कोर्स है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी, कौन सा ऐसे कोर्स यूनिवर्सिटी के पास में ऐसे डिपार्टमेंट है जो आपकी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड ये कोर्स है। तो वो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। जहां पे भी जिस भी कॉलेज में जाओगे उसमें आपको पूरा बता दिया जाएगा, और उसके बाद में आपका प्रैक्टिकल होगा। यहाँ पे कोई भी आपका थ्योरी पेपर या फिर थ्योरी में आपका होने वाला नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, फिर आपका एक कोर्स है वो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश का साथ में है, जो पहले भी चलता था। 2 क्रेडिट का कोर्स है, 1+1, एक आपका प्रैक्टिकल है, एक आपका थ्योरी है। इसका मतलब क्या है सर? क्रेडिट का मतलब हम समझे नहीं, इसको थोड़ा अच्छे से समझो बच्चे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ 2 लिखा है किसी का, तो इसका मतलब है कि एक वीक के अंदर आपकी 2 दिन क्लास चलेगी इस सब्जेक्ट की। इस स्कूल की तरह नहीं है जैसे 11 सब्जेक्ट, ओ ये तो 11 सब्जेक्ट है मतलब 11 घंटे हमारी डेली क्लास चलेगी, नहीं। प्रैक्टिकल क्लास 2 घंटे की होती है, तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जितने क्रेडिट आपके हैं, जैसे मान लो आपका किसी सब्जेक्ट का 3 क्रेडिट है, तो इसका मतलब क्या, एक वीक के अंदर आपकी 3 दिन क्लास चलने वाली है। किसी का 2+1 है या फिर किसी का 1+2 है, तो 2+1 का मतलब है 2 दिन आपकी घंटे घंटे की थ्योरी क्लास चलेगी और एक दिन आपकी 2 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास चलेगी। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कितने टाइम की वो क्लास लेते हैं। बेसिकली यही होता है कि 1 आवर की आपकी थ्योरी क्लास होती है और 2 आवर का प्रैक्टिकल क्लास होता है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल में आपका ये है 2, इसमें आपका 1+1 है। फिर आपका फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है, 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2 आपका थ्योरी क्लास, 1 आपका प्रैक्टिकल क्लास। उसके बाद में रूरल सोशियोलॉजी है और आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके अंदर 2 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें आपका 2 आपका थ्योरी क्लास है, 0 आपका प्रैक्टिकल है। कोई भी यहाँ प्रैक्टिकल होने वाला नहीं है। उसके बाद में बात करता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसके अंदर आपको 3 क्रेडिट का कोर्स है, 2 आपको थ्योरी पढ़ना, 1 आपको प्रैक्टिकल पढ़ना है। उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इसमें आपको 3 क्रेडिट के कोर्स में 2 आपको थ्योरी पढ़ना है, 1 प्रैक्टिकल पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में वही सेम सिस्टम है, 2 आपको थ्योरी है, 1 प्रैक्टिकल है, 3 क्रेडिट का कोर्स है। और ये आपके एनसीसी और एनएसएस के बारे में वो आप जो चूज करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के पास में जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। फिर आपका एक आता है इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, या फिर इसमें काफी कॉलेजों में ये भी होता है कि आपके पास में अगर 12th में बायो है तो आपको मैथ पढ़ना, 12th में आपके पास मैथ है तो आपको बायो पढ़ना है। ठीक है, ये बोला है नीड बेस्ड, मतलब आपको बायोलॉजी की नीड है, मतलब आपने मैथ पढ़ रखा तो आपको बायो पढ़नी होगी, और आपने बायो पढ़ रखा तो आपको मैथ पढ़ना होगा। एक क्रेडिट का कोर्स है जो आपका नॉन ग्रेडियल है, पास करना जरूरी होगा, लेकिन इसका मार्क्स है वो आपके फाइनल उसके साथ में मार्कशीट में जुड़ने वाले नहीं है। ये जो अभी 6 दिन कमेटी के अकॉर्डिंग है, पहले इसकी मार्क्स है वो मैथ्स की जुड़ती थी, अब 6 दिन में नॉन ग्रेडियल इसको बना दिया, मतलब ग्रेड शीट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको इसमें लेके आनी पड़ेगी, पास आपको करना पड़ेगा। 1 क्रेडिट का मैथ्स का कोर्स आपका रहने वाला है। ठीक है मेरा भाई, अब सर ये सारी चीजें हमें कहाँ से पढ़नी है, हमारे पास में खाली टाइम है, हम कॉलेज में अभी गए नहीं है,
और अब फ्री बैठे हैं, सोच रहे हैं कि इन सारी चीजों को कवर कर लें। बिल्कुल आपने सही सोचा है और आपको जानकारी के लिए मैं बता भी देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर में आईसीआर के थ्रू आप एडमिशन लेते हो तो आपको 7 सीजीपीए की जरूरत होती है। अगर आपका 7 सीजीपीए नहीं बनता है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में बैकलॉग लग जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्कॉलरशिप ना रोके, आप चाहते हैं सारी चीजें सही से चले, स्टार्टिंग से मेरे को सीजीपीए बूस्ट करके चलना है, मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर में इतना भी नल्ला नहीं बनना है कि मुझे ये भी पता नहीं चले बीएससी एग्रीकल्चर में मैंने क्या पढ़ा है, मुझे कौन कौन सी चीजें पढ़ने की जरूरत है, तो उनके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए। काफी कॉलेजों में दिक्कत होती है, चीजों को समझने में प्रॉब्लम होती है, काफी जगह फैकल्टी अच्छी नहीं रहती है, हर कॉलेज की अलग अलग प्रॉब्लम है। उनके लिए हम लेके आए हैं आपके ऑनलाइन मोड में ग्रीन ग्रेजुएट का बैच, जो आपके 4 साल डिग्री प्रोग्राम में हमेशा साथ रहने वाला है। इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी 4 साल की रहने वाली है। जब तक आपकी डिग्री नहीं होगी तब तक ये कोर्स आपके लिए ऑफ नहीं होगा। ये कोर्स आपको एग्री कैपिटल के ऐप पर मिलेगा। एग्री कैपिटल का ऐप आपको प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल का ऐप मिल जाएगा। वहां जाके आपको ग्रीन ग्रेजुएट का जो बैच है वो ज्वाइन कर लेना है। ये बैच फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। पूरा 6 डीन कमेटी के अकॉर्डिंग चलने वाला है। हर एक यूनिवर्सिटी, इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी है, उन सब के लिए ये कोर्स लागू होने वाला है। ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलने वाला है। कंप्लीट जर्नी जब तक आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की नहीं होगी तब तक हम आपके साथ में हैं। उसके साथ में 4 साल का आपको सेमेस्टर वाइज कोर्स तो मिलेगा ही, कंप्लीट जनरल एग्रीकल्चर भी आपको साथ में फ्री मिलने वाला है विद क्लासेस और नोट्स। ठीक है, किसी भी बच्चे को देरी नहीं करनी है। लाइव क्लासेस, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस, गेस्ट पेपर, नोट्स, पीडीएफ, पीपीटी, उसके बाद एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट और पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, आपको हर चीजें इस कोर्स के अंदर मिलने वाली है। इस कोर्स की सरप्राइज क्या होने वाली है, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं 1 अगस्त को, 1 अगस्त को, ठीक है, इस वीडियो को बना रहा हूं। और अभी से अगर कोई बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करेगा तो उनके लिए इस कोर्स का फीस होने वाला है 1799 रुपए। ठीक है, ये आपका 3 अगस्त तक चलने वाला है। उसके बाद इसका परमानेंट आपका फी रहेगा 1999 रुपए। 1999 रुपए सर, बस 1900? हाँ भाई, आपके पास में टोटल 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर के अगर है ना, यहाँ पे आप सारी चीजें ये डिवाइड करके भी देखोगे ना, कुछ भी नहीं लगने वाला मेरे भाई। क्या पढ़ रहा है यार, 200-250 रुपए में आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है। 250 रुपए में पूरा सेमेस्टर, जिसमें आपको सिस्टमेटिक नोट्स, पूरी क्लासेस, हर चीज पढ़ाया जाता है यार। उससे ज्यादा तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। 250 रुपए एक सेमेस्टर में आप कहीं पे भी खर्च करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये कोई ज्यादा फी आपके लिए होने वाली है नहीं। अगर आप 2000 रुपए भी इस कोर्स के देते हो ना, 3000 भी देते हो तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने आपके लिए मात्र 2000 रुपए इसका फीस रखा है, जिसमें पूरी डिग्री आपको हेल्प मिलने वाली है। फ्यूचर में कहीं पे भी जाओगे तो इस कोर्स की बहुत ज्यादा आपको वैल्यू मिलने वाली है। मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों को अगर एक सेमेस्टर में बैक लग जाती है ना, 700 रुपए तो आपको बैक पेपर के देने पड़ेंगे। उसके बाद में पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपकी रुक जाती है। ठीक है, क्या रीजन बनता है, क्या नहीं होता, XYZ मैं नहीं जानता, पर 700 रुपए आप एक बैक पेपर के दे सकते हो तो पूरी डिग्री के 2000 रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है भाई। ठीक है, 1799 रुपए आप लोगों का फी है, 3 अगस्त तक रहने वाला है। उसके बाद में 2000 रुपए इस कोर्स का आपका फीस लगने वाला है। कोई भी बच्चा इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके ग्रीन ग्रेजुएट बैच को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ये बैच आपको हर एक सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को विद आपके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन माध्यम से चलने वाला है, जिसमें आप घर बैठे अपने बीएससी एग्रीकल्चर में कॉलेज जाने में आपको पता अभी 2 महीने लगेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर अभी क्लियर कर लो, जैसे आपको टाइम मिलता है, टाइम घर बैठे हो 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। और पहले स्टार्टिंग से बता रहा हूं, अगर थोड़ा आप अपने आप को सीजीपीए में आगे लेके चले जाओगे ना तो सीजीपीए आपका पिछड़ने वाला नहीं है। और जीआरएफ दोगे ना, जीआरएफ का पेपर, उसके लिए भी 6.5 सीजीपीए जरूरी है। तो सीजीपीए मेंटेन करना कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों से मेंटेन नहीं होता है। 30% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो सीजीपीए मेंटेन नहीं कर पाती है। ये सब बच्चों के लिए है, चाहे कितना भी टैलेंटेड, कितना भी लोअर क्लास का बच्चा है, हम जीरो लेवल से आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक चीज पढ़ाने वाले हैं।
किसी भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं, हर सब्जेक्ट आपको किसी भी कॉलेज में जा रहे हो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ना लैंग्वेज प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर इस सब्जेक्ट का सिलेबस, मतलब फर्स्ट ईयर का क्या क्या सिलेबस होने वाला है। दीक्षा आरंभ में मैंने आपको बताया है, सारी चीजें आपको उनके बारे में ही जाननी है, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में जाननी है, स्टूडेंट के बैकग्राउंड के बारे में जाननी है, डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड उनके बारे में सारी चीजें आपको जाननी है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, आपको पूरा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूशन है उनके एकेडमिक प्रोसेस के बारे में जानना है, उस इंस्टीट्यूट के पूरे फ्रेमवर्क के बारे में आपको लोगों को जानना है। उसके बाद में आपको हर एक चीज में ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, उन सब चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉलेज में भी आपको करवा दिया जाएगा, और इस कोर्स को मैं एक अलग से फोल्डर बना के आपको ऐप में बताऊंगा, तो वहां पे भी आप लोग इस कोर्स को देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही है सर, हमें इसी नक्शे कदम पे चलना है, और मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा, जीरो लेवल से हीरो तक क्या बीएससी एग्रीकल्चर में आती है, क्यों आप एडमिशन ले रहे हो, क्या क्या आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं, क्या आपके पास में करियर ऑप्शन है, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे भाई, फिर आगे चलते हैं। अगला कोर्स आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपको बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। अब इनका कंप्लीट सिलेबस है ना, वो आपको जैसे जैसे टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पहले आपको सिलेबस एक्सप्लेन करके बताएंगे, इस कोर्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो भी बताने वाले हैं। कम्युनिकेशन इसके लिए एक बहुत इजी कोर्स है, जिसमें आपको हर चीज के बारे में साथ में इंग्लिश भी पढ़ना है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ में कैसे कर सकते हैं, किस किस वे में कर सकते हैं, कौन कौन से मॉडल के बेस पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके बाद में जितना भी जो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है वो आपको इस चीज के अंदर पढ़ना है, इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं अगला आपका इसका प्रैक्टिकल है, लिसनिंग क्या होता है, नोट टेकिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, राइटिंग स्किल क्या होता है। ठीक है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है, फीडबैक ऑन प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर बात कर लेता हूं मैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है मेरे भाई, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, इस कोर्स को क्यों पढ़ना है, तो जैसे जैसे जो टीचर आपको जिस कोर्स को पढ़ाएंगे उनमें आपको कंप्लीट सिलेबस जानने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम पढ़ाना शुरू किया, तो पहले मैं पहली ही क्लास में इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, इस कोर्स के सिलेबस को बताऊंगा कि इस कोर्स में क्या पढ़ना है। बेसिकली आपको इस कोर्स के अंदर ये सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या क्या अपने को प्रैक्टिकल में जानना है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकल में पढ़नी है। फिर हम बात कर लेते हैं अगला सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके अंदर आप लोगों को क्या पढ़ना है, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को देखना है। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेता हूँ आपके फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। ये आपका जो रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है पूरा थ्योरी बेस्ड कोर्स है, इस कोर्स को अच्छे से पढ़ना, बहुत बच्चों की यहाँ पे बैक लगती है। ठीक है, इस कोर्स को थोड़ा ध्यान से रखना है ना, और सीजीपीए सबसे ज्यादा गिराने वाला ये सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर बात कर लेता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। जो बच्चे नीट बैकग्राउंड से हैं, जो बायोलॉजी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से, उन बच्चों को इस कोर्स को बहुत सीरियसली पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स आप लोगों के लिए होने वाला है, और सारी चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम ये मेजर कोर्स होते हैं जो सीजीपीए को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। जितने ज्यादा क्रेडिट आवर होंगे उसमें जितने ज्यादा मार्क्स होंगे वो उतना ही ज्यादा आप लोगों का सीजीपीए बनाने वाला है। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको इन सब पूरे कोर्स के बारे में कोर्स में पढ़ने हैं। फिर ये आपका प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें क्या क्या प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। फिर आपका आता है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में ये सारा सिलेबस आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में ये आपका प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल सिलेबस आपको दिया है, इसमें ये प्रैक्टिकल आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में, कि हॉर्टिकल्चर में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ रहे हो इस कोर्स को आप। उसके बाद में इसका क्या थ्योरी का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें बात देखने के बाद ये आपका प्रैक्टिकल सिलेबस होने वाला है। फिर आप लोगों को एनसीसी एनएसएस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनसीसी और एनएसएस के बाद में आपको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है, तो ये सिलेबस से ज्यादा कोई है नहीं, बायोलॉजी का नॉर्मल वही सिलेबस रहता है जो 11th-12th का होता है। स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज आपको कौन कौन से स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स पढ़ाने वाला है, उनके पास में जो अवेलेबल होंगे वो पढ़ा देंगे। हर कॉलेज का अलग अलग ये चलता रहता है। ये इंपॉर्टेंट बुक्स है जो अगर आप लोग कोई परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी बुक्स में पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। हम सारी चीजें आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आजकल सब लोग चीजें हैं वो कॉलेज में ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन वाला कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर कोई बच्चा बुक परचेज करना भी चाहता है तो ये सारी चीजें बुक का हमने लिख रखा है कि ये बुक आप लोग है इस सब्जेक्ट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। फिर बात कर लेता हूँ ग्रीन ग्रेजुएट बैच की, तो ये बैच प्रॉपरली आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिलने वाला है, प्रॉपर आपको एक जर्नी की शुरुआत करके देने वाला है।
विदाउट एनी डिले आप लोगों को इस बैच को ज्वाइन कर लेना चाहिए और आज से ही इस फ्री टाइम के अंदर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए लग जाना है और अपनी तैयारी को अच्छे से बनाना है। आई होप कि इसमें जो भी चीजें मैंने आपको समझाई है इस बीएससी एग्रीकल्चर की जर्नी में अपने को क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से अपनी शुरुआत होगी, कैसे अपनी डिग्री चलने वाली है, सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। हमेशा हर चीज के बारे में आप सोच रहे हैं कॉलेज कब मिलेगा, कौन सा मिलेगा, जो भी मिलेगा सब में यही आपको पढ़ना है। तो अपने को अब टाइम वेस्ट करना नहीं है, पढ़ाई अपनी आज से शुरुआत पढ़ाई में आपको आज से लग जाना है। धीरे 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 करके हम इस सिलेबस को कवर करेंगे ताकि आपको सीजीपीए बनाने में कोई भी दिक्कत ना होगा और आगे फ्यूचर में चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो उसमें भी आप लोगों को कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। हमेशा मैं आपके साथ में ये आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हर टीचर के साथ में देखने को मिलेगी और जो दीक्षारंभ वाला आपका कोर्स है उस कोर्स में मैं आपको पूरे इंस्टीट्यूट के बारे में, हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा। कौन सा आपका कॉलेज कैसा है, कहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, उसके बाद में आपको फ्यूचर में क्या क्या करना है, कौन कौन से आपके पास में करियर ऑप्शन रहता है, उन सब चीजों के बारे में आप लोगों को वहां पे जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। बाकी कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, वह हमेशा आप लोगों से मिलता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर, बने रहे एग्री कैपिटल के साथ में। माई चौधरी BHU, बाय बाय, टेक केयर।